नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गुरु शिक्षा 2728 पर। जी नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी पुरोहित और गुरु शिक्षा 2728 आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर। तीनों पर सेम आईडी है जहाँ आप मुझे फॉलो करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि हम अभी फिलहाल चल रहे हैं रीजनिंग, जो कि रीजनिंग के अंदर आपको पता है फ्रेंड्स कि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं हमें उसके लॉजिक का पता नहीं चलता है, राइट। तो फिलहाल हम जो है नॉलेज की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आ गए हैं रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है सीरीज। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि ये जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं जो कि अल्फाबेट सीरीज से जुड़े हुए हैं, नंबर सीरीज जो है न्यूमेरिकल सीरीज वो हम अब लेंगे, ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में। और इसके जो लास्ट सेशन हुए हैं, इसके पहले जो वीडियोस लिए हैं मैंने, उसके अंदर हमने इसके क्वेश्चंस भी लिए हैं, इसके लॉजिक भी लिए हैं और इसका जो बेसिक पार्ट है कि अल्फाबेट सीरीज में हमको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, आपको रिकॉल करवा दूंगी मैं अभी, ठीक है। तो लास्ट वीडियोस जाने के लिए मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, ओके। उसके आप वीडियोस को देखें और उनको समझें कि बेसिकली हमें अल्फाबेट सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए। हमें सिर्फ दो चीजें देखनी होती है। पहला तो अल्फाबेट्स, हम सभी को पता है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं A to Z अल्फाबेट्स, राइट। तो अल्फाबेट्स में भी हमको क्या याद रखना है, अल्फाबेट्स का नंबर। यूजुअली हमें पता है कि A to Z क्या होता है, हम सभी को पता है, लेकिन उसका नंबर जो है वो हमें याद नहीं रहता। एक तो हमें उसका बस नंबर याद रखना है और एक ऑपोजिट, जैसे सबसे पहला लेटर है A तो सबसे लास्ट क्या आएगा, उसका ऑपोजिट Z। तो जो मैंने यहाँ पे आपको लिखकर मदद कर दी है और इससे लास्ट जो हमने वीडियो लिया था उसके अंदर मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की कि ऑपोजिट जो लेटर्स हैं उनको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। AZ आज, BY को बाय से याद रख सकते हैं, CX मतलब ये क्यों लिखे आप समझ सकते हैं कि एक लॉजिक है, C का ऑपोजिट वर्ग, यानी कि अगर आगे से मैं ABCD में बढ़ूं जैसे ABC तो थर्ड नंबर पे C आया, तो अगर मैं यही अल्फाबेट्स को अगर मैं पीछे से पढ़ूं तो लास्ट में Z, Y और X, यानी कि पीछे से थर्ड नंबर पर X आएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स हैं। ये इसको याद रखने की ट्रिक है और हमने हर लेटर को याद रखने की ट्रिक, मतलब जो ट्रिक बनाई है उसको हम इजीली याद रख सकते हैं। कुछ वर्ड जो है वो हमने बनाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार आपको रिकॉल कर देती हूँ। जैसे देखिए CX का हमने याद करा है चेन्नई एक्सप्रेस, DW का हमने किया है धोनी विकेट, EV से हमने किया है एक वर्ड बताया था आपको LOVE। तो L और O एक दूसरे के ऑपोजिट है, V और E एक दूसरे के ऑपोजिट है, ओके। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर FU। ये ऐसे तो याद नहीं रहेगा, आप इसको उल्टा याद करेंगे UF, उफ वर्ड यूजुअली हमने सुना होगा, उफ से ये इसको याद रखेंगे हम। GT इसको हमने गौरव टावर से याद रखा था। ये है SH, HS से तो ये याद नहीं रहेगा आपको, SH इस साउंड से आप इसको याद रख सकते हैं कि S का ऑपोजिट अल्फाबेट में कौन सा लेटर है, H है, ओके। अब ये बात कर लेते हैं IR, I का ऑपोजिट है R। इंडियन रेलवे से हमने इसको याद किया था, इंडियन रेलवे। JQ इसको हमने याद किया था जोधपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, कुछ भी हम इसको बना सकते हैं। जो इजी आपको लगे वो वर्ड अपना खुद भी आप ट्रिक बना सकते हैं ऑन द सेम टाइम, ओके। ये है KP, इसको हमने याद किया था PK से, ओके। PK एक मूवी आपने देखी होगी फ्रेंड्स, आमिर खान की, उस मूवी के नाम से हमने इसको याद किया था PK, ओके। देखिए LO एंड VE, ये एक वर्ड है पूरा LOVE, तो उसमें L और O एक दूसरे के ऑपोजिट है, V और E एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स हैं अल्फाबेट्स। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट MN, M और N कंटिन्यूशन में भी आते हैं और ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स में है, ओके। चलिए अब ये लॉजिक को ध्यान रखना है और कहीं कहीं हमको अल्फाबेट्स के नंबर भी याद रखने हैं। बस ये सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं, ज्यादा समय को खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स WAB XCD एंड YEF। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने सिर्फ W, X और Y को ही क्यों अंडरलाइन किया है। तो देखिए W, X, Y एंड नेक्स्ट क्या आएगा Z। आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि मैं आपका आधा आंसर तो लेके आ गई हूँ। अब आप देखिए फ्रेंड्स, जब आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ऑप्शन फाइट करना है, ऑप्शन फाइट किसको कहते हैं, तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर का जो फर्स्ट लेटर है वो Z आएगा। क्या यहाँ कहीं Z है? अगर कहीं Z है और वो इकलौता है तो इसका मतलब आपका यही आंसर सही है, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन फिर मैं आपको पूरे लॉजिक के साथ इसको आगे बताऊंगी। देखिए W, X, Y एंड Z, ये सारे फर्स्ट लेटर अभी तक हमने देखे और इससे हमारा आंसर आ गया कि भाई हमारा जो भी आंसर आएगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए।
अगर किसी ऑप्शन में है क्या फर्स्ट लेटर जी, हाँ जी बी में है, इसका मतलब आपका बी आंसर ही सही। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको टाइम कम से कम यूज करना होता है, राइट। इसको ऑप्शन 5 कहते हैं। अब कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हम सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ए बी, नेक्स्ट सी डी। अब अगर ये ए बी है, ये सी डी है, तो हमें कंटिन्यूएशन में अल्फाबेट को आगे बढ़ाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसका मतलब जी के बाद क्या आना चाहिए, जी एंड एच। बिल्कुल सही, हमारा यही आंसर सही होगा। तो कभी कभी फ्रेंड्स ऑप्शन के साथ भी आप जाएं, ऑप्शन 5 भी करें, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। एग्जाम में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप ए जेड सी एक्स एफ यू और नेक्स्ट क्या आएगा। तो फ्रेंड्स पहले तो मैंने आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में ही बता दिया था कि ए जेड एक दूसरे के ऑपोजिट है लेटर्स। सी एक्स चेन्नई एक्सप्रेस से याद करवाया था कि एक दूसरे का ऑपोजिट है। एफ यू यू एफ उफ से याद करवाया था। अब नेक्स्ट क्या आएगा। अब देखिए ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन में जो है सही आंसर लिखा हुआ है। देखो कैसे, जे क्यू भी एक दूसरे का ऑपोजिट है, के पी या पीके भी एक दूसरे का ऑपोजिट है, आई आर भी एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन आई वी नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमको कंफ्यूज कर रहा है, इसको तो देखना ही नहीं, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ चलते हैं। अब हमको दो मतलब लॉजिक लगाने। एक तो हमने देखना है कि अल्फाबेट के ऑपोजिट लेटर होने चाहिए, और दूसरा हमको लॉजिक क्या लगाना है कि भाई अगला आंसर कैसे लेके आए, ये सब तो सही है, तो हमें सीरीज चेक करना है। कैसे, ए फिर बी को छोड़ा सी, यानी यहाँ पे बी छूट गया, फिर किसको छोड़ा, देखिए एक लेटर छूटा है यहाँ पर बी, फिर सी के बाद में डी को भी छोड़ा और ई को भी छोड़ा, तो क्या आया एफ। अब एफ के बाद में देखिए दो छोड़े तो हमको 3 छोड़ने पड़ेंगे। तो एफ के बाद में 3 लेटर को छोड़ना है, यानी किस किस को छोड़ेंगे हम, जी एच और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर आई। ठीक है, जी एच और आई हम 3 को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब हमारा जो आई के बाद क्या आएगा, हमारा आंसर जे, और जे का ऑपोजिट क्या होता है क्यू। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन, आई के जे एन पी ओ एस यू टी, कुछ पता नहीं चल रहा, कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। ढूंढना है हमें सबसे पहले, जब भी हमें 3-3 के लेटर्स में कुछ दिया हुआ हो, 3-3 के पेयर्स में कुछ दिया हुआ हो फ्रेंड्स, तो हमें ये देखना है कि मैं इसका फर्स्ट जो लेटर है वो उठाकर देखती हूँ कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं। इनके नंबर्स, मैंने आपको कहा था जब भी आप अल्फाबेट की सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस, तो आपको देखो नंबर वाली सीरीज में तो आपको मैथ्स के ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको, कहीं आपको डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, और अब अल्फाबेट सीरीज में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें देखना इनका नंबर क्या है, राइट। तो मेरे को याद है, आप भी मेरे साथ साथ चलेंगे। मुझे पता है आई का नंबर है 9, एन का नंबर है 14। आप यहाँ अब लॉजिक ढूंढना शुरू कर सकते हैं। एस का नंबर है 19। ये अल्फाबेट से नंबर याद किया, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फाबेट्स करते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 26 लेटर्स होते हैं ना। तो 26 लेटर्स में ए टू लेकर जेड तक में जितने लेटर्स हैं उनको अपने अपने नंबर दिए हुए हैं। सिंपली जिस सीरीज में वो आ रहे हैं उनको नंबर दिए हुए, कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा होगा, 9 के बाद 14। अब यहाँ आपको मैथ्स भी लगानी है आपकी। 9 to 14 हुआ, 14 to 19 हुआ। कुछ नजर आया आपको, +5 लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर भी +5 लग रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट 19 के बाद भी हमको क्या करना पड़ेगा, +5। अब बताइए 19 + 5 कितना होता है, 24। अब मुझे बताइए 24 पे आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर यहीं पर आ चुका है, INS। 24 सीरीज पर कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, तो वो आएगा हमारा X। क्या आ जाएगा, X। अब देखिए X में भी क्या, यहाँ देखिए I के बाद क्या आता है, JK। स्वाइप किया इनको ना, एक दूसरे से उल्टा कर दिया। यहाँ पे OP, यहाँ पे S के बाद में TU, तो X के बाद में क्या आता है, Y एंड Z, तो उसको उल्टा कर दिया है Z एंड Y। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, है ना। और आपको और भी कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज आप इस चैनल को गुरु शिक्षा 2728 को यूट्यूब, इंस्टा एंड फेसबुक पर तीनों पर जरूर फॉलो करिए, ताकि नॉलेज की सीरीज में आप आगे बढ़ते रहें।
ठीक है, इसे प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।